टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसकी थ्योरम 6.4 को समझेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि क्वेश्चन में क्या, थ्योरम में क्या गिवन है कि हम लोग को दो ट्राइंगल्स ये दिए गए हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। इसकी जो साइड्स हैं यानी कि साइड्स के जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन द सेम रेशियो में है। यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, और वो इक्वल है AC अपॉन PR के। ओके, तो साइड्स के जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मींस एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो जब ये प्रूफ हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ओके, तो सबसे पहले थ्योरम में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। यानी कि ये जो साइड्स के जो रेशियोज हैं, इन दोनों ही ट्राइंगल्स के जो साइड्स के रेशियोज हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 यहीं पे लिख लेते हैं। ओके, देन टू प्रूफ, अब प्रूफ क्या कराना है हम लोग को कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। और जब ये प्रूफ हो जाएगा तब हम लोग को साथ ही में ये बताना है कि हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, तो ये हम लोग का गिवन और टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें कि AB के इक्वल, AB साइड के इक्वल हम लोग PQ साइड में एक D पॉइंट लेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो D है यानी कि PD की जो लेंथ है वो AB लेंथ के इक्वल है। इसी तरीके से जो ये PR वाली साइड है उसमें एक पॉइंट E ले लेंगे सच दैट PE इज इक्वल टू AC। यानी कि AC की लेंथ के इक्वल हम लोगों ने PE को बनाया और AB की लेंथ के इक्वल हम लोगों ने PD को बनाया है, और साथ में ही क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि कट PD इक्वल टू AB, यानी कि PD की जो लेंथ है वो AB के इक्वल है, और PE की जो लेंथ है वो AC के इक्वल है। ओके, एंड जॉइन DE, और साथ में ही हम लोग ने DE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हेडिंग क्या, प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इस थ्योरम में हमारा एम क्या होगा, हमारा फर्स्ट एम ये होगा कि हम लोग DE वाली लाइन को QR के पैरेलल प्रूफ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा एम यही होगा। तो जो क्वेश्चन में ही यानी कि थ्योरम में ही जो हम लोग को गिवन है उसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम में हम लोग को क्या गिवन था कि बिकॉज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये इक्वेशन 1 थी जो हम लोग ने मान ली है। तो ये दोनों जो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया यानी कि PD और PE जो है AB और AC के लिया है, तो हम लोग AB और AC वाली साइड ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये हम लोग ने लिख लिया और यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में गिवन।
ओके, ये हम लोग को थ्योरम में गिवन था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यहाँ पे AB और AC यानी कि ये दोनों साइड्स ही अभी लेंगे जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में इक्वल बनाई है। ठीक है, तो अब AB वाली साइड को हम PD लिख सकते हैं और AC वाली साइड को PE लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि PD अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC वाली साइड किसके इक्वल है, PE के इक्वल है, PE अपॉन PR। ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ये बनाया था कि PD को AB के इक्वल बनाया था और PE को AC के इक्वल बनाया था। ओके, अब अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कुछ गलत तो नहीं होगा, यही सेम चीज दोनों ही यानी कि LHS RHS दोनों में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इसलिए ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE। क्लियर? अब क्या करेंगे, दोनों ही साइड से हम लोग -1 कर देंगे, यानी कि LHS में भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और RHS में भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PD -1 इज इक्वल टू PR अपॉन PE -1। दोनों ही साइड से हम लोगों ने -1 कर दिया तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। अच्छा, इसमें जो है देखिए PQ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, PD को अगर हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो PD यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, PQ माइनस PD अपॉन PD इज इक्वल टू PR माइनस क्या हो जाएगा, PE यहाँ पे माइनस में जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए PQ माइनस PD जब हम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, DQ वाली साइड मिलेगी। ठीक है, पूरी में से DQ में से हम लोग ने क्या माइनस किया है, PD को माइनस किया है, तो हम लोग को DQ मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं DQ अपॉन PD इज इक्वल टू, अब देखिए PR वाली साइड में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, PE माइनस कर रहे हैं, तो मिला क्या हम लोग को, ER वाली साइड मिलेगी। ओके, तो ER अपॉन PE। ओके, तो अगर हम लोग इसका क्या करें, अब रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। ओके, तो PD अपॉन DQ और इक्वल टू क्या है, PE अपॉन ER के। तो अब ये हम लोग को क्या मिला है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, क्या कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के रेशियोज अगर इक्वल हैं तो जो लाइन ड्रॉ करी गई है यानी कि DE वाली जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस किया है। ठीक है, अब हम लोग के पास जो हम लोग का एम था वो हम लोग को मिल गया, क्या कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि DE वाली लाइन जो है वो QR के पैरेलल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट कि DE इज पैरेलल टू QR और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम लोग ये कह रहे हैं कि DE वाली लाइन जो है वो QR के क्या है, पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए हम लोग ने ये प्रूव करा दिया। सेकंड हम लोग का एम क्या होगा, सेकंड एम ये होगा कि हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे AB वाली साइड तो हमें पता है कि PD के इक्वल है और AC वाली साइड जो है PE के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी तरीके से ये प्रूफ करा दें कि BC वाली लाइन जो है वो DE के इक्वल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जब दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइंस आ गई हैं, तो यहाँ पे जो एंगल D है वो
एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से एक ही तरफ बन रहे हैं ऊपर की साइड में। और इसी तरीके से जो एंगल ई है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा, है ना। जब ट्रांसवर्सल होता है, सॉरी यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस होती है, यहाँ पे डीई वाली लाइन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे जब पैरेलल लाइंस आ गई हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, एंड दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये चीज हम लोग को मिल गई। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और साथ में ही हम लोग इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोग के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। तो अगर अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, पी डी ई वाला ट्राइंगल और पी क्यू आर वाला ट्राइंगल, यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे और इनको सिमिलर हम प्रूव करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो हम लोग के पास दो सेट्स यानी कि दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल आ गए, तो ये आसानी से हम लोग सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी डी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इस वाले ट्राइंगल में इसका एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल ई जो है वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, तो बाय ए और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। उसके पहले ही हम लोग ने ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि बाय ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल पीडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पीडीई वाला जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया। तो जब सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है, तो इनके साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि मीन्स क्या हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी ई अपॉन क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे हम दो ही साइड्स ले रहे हैं। क्यों हम लोग दो साइड्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम ई वाली साइड ले लेंगे। मेन एम क्या है हमारा, हमें डीई वाली साइड को किसी तरीके से बीसी के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे इक्वल कर देंगे तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस दो ही साइड ली है, पी डी अपॉन पी क्यू और डीई अपॉन क्यू आर। अगर हम ये भी लेंगे पीई अपॉन पी आर तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए ये चीज हम लोगों ने प्रूव करा दी। यहाँ पे पीडी किसके इक्वल थी, पीडी इक्वल थी ए बी के। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट पीडी की जगह पे अब हम ए बी लिख रहे हैं। ठीक है, और अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डीई अपॉन क्यू आर। तो डीई अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मत मानिए, इसको मान लीजिए, यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे बट यहाँ पे लिखेंगे कि क्या गिवन था हम लोग को क्वेश्चन में कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हम लोग ने गिवन में लिखा था इक्वेशन 1 से। बट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 जो कि हम लोग को क्या थी, गिवन थी क्वेश्चन में ही, ये हम लोग को गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे दोनों के LHS इक्वल हैं तो इट मीन्स RHS भी इक्वल होंगे। तो 1 एंड 3 से हम लोग को क्या मिला कि दिस इंप्लाइज दैट कि BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू DE अपॉन क्यू आर। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हम लोग को क्या मिलेगा कि
DE इज इक्वल टू BC, यानी कि DE वाली साइड जो है वो BC के इक्वल मिल गई। अब हम लोग को जो हम लोग का सेकंड एम था वो मिल गया। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ABC वाला ट्राइंगल और PDE वाला ट्राइंगल, और इनको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE क्या है हम लोग के पास में, AB इज इक्वल टू PD, ये हम लोग ने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया था। AC इज इक्वल टू PE, ये भी हम लोग का बाय कंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू DE, ये हम लोग ने अभी अभी प्रूफ किया है, तो प्रूव्ड अबव। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है कॉन्ग्रुएंसी की, SSS, तीनों ही साइड्स हैं, तो बाय SSS वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE। अब यहाँ पे ये बाय SSS से क्या हो गए, दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो जब ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो इट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है। क्यों कहा हम लोगों ने, बाय CPCT। ओके, और एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, यहाँ पे भी वही रीजन हो गया। और एंगल C जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल E के इक्वल हो गया बाय CPCT। तो ये तीनों ही एंगल्स जो है कैसे हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। तो इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मान ली। अब देखिए इक्वेशन 2 में हम लोगों ने क्या प्रूफ कराया था, वहां पे एंगल D जो है वो एंगल Q के इक्वल हम लोगों ने प्रूफ कराया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। इसी तरीके से एंगल E को हम लोगों ने एंगल R के इक्वल प्रूफ कराया था। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बट एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि ये कैसे एंगल्स थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और साथ में ही ये हम लोग की क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 बनी थी, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूफ कराया था कि एंगल D एंगल Q के इक्वल है और एंगल E एंगल R के इक्वल है। ओके, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 4 हम लोग ये कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन 2 एंड 4 क्या हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये तो एज इट इज रहेगा, और एंगल B जो है अब किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B देखिए एंगल D के इक्वल है, और D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंड एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल C एंगल E के इक्वल आया है, और E किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यही चीज हम लोग को चाहिए थी, तीनों ही एंगल्स हम लोग को मिल गए। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई, और जब दोनों ही कंडीशंस प्रूफ हो गई कि एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल आ गए, और साथ में ही साइड्स के रेशियोज तो हम लोग को पहले से ही गिवन थे क्वेश्चन में ही, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, तो ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इस थ्योरम को बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और इसकी लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।